Yes, good morning students. Today we will start the chapter Objects in Motion. This is chapter number 12 and this is the last chapter which we will do in this term. Okay? Rest and motion. You might have seen dogs running in your streets और बसेस कार्स एंड ट्रक्स गोइंग ऑन द रोड. आपने देखा होगा कि आपकी गलियों में कुत्तों को भागते हुए देखा होगा या फिर रोड पे आपने बसेस ट्रक्स या कार्स को जो है जाते हुए देखा होगा. ऑल्सो सम पीपल गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क टू कीप फिट. और कुछ लोग पार्क भी जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए. सो स्टूडेंट, ये जितने भी थिंग्स हैं और पीपल मूव करते हैं, इन सब में क्या है, पीपल जो है वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कम टू नो वेदर समथिंग इज़ मूविंग और नॉट. अब स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे हमें पता लगता है कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, उसका पता कैसे लगता है, वी विल अंडरस्टैंड इट. नाउ हियर इज एक्टिविटी 1. स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक बॉल लेना है और क्लासरूम में वो बॉल जो है ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास रखना है. ठीक है, अब आपने उसको केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं बॉल जो हाउ फार इज़ द बॉल फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कि वो जो बॉल है रूम के अंदर जितने भी और ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, उससे कितनी दूर है. जैसे कि आप डोर से कितना दूर है, जो बच्चा फर्स्ट डेस्क पे बैठा है उससे कितना दूर है वो बॉल, टीचर के टेबल से कितना दूर है, या फिर जो बॉल जो है ब्लैक बोर्ड के सामने वाली वॉल है, ठीक है, उससे कितना दूर है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस बॉल को स्लोली जो है रोल करना है. ठीक है, उस दीवार की तरफ जो ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट है, बिल्कुल सामने है. ठीक है, अब आपने उसकी पोजीशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है जब तक कि वो वॉल दूसरी वॉल तक ना पहुंच जाए. नाउ नोटिस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अबव मैंशनड ऑब्जेक्ट्स वन अगेन. जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स मैंशन किए थे स्टूडेंट, उससे आपने उसका डिस्टेंस जो है वो नोट करना है. क्या वो सेम रहेगा? सो आंसर इज नो, वो सेम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी when there is a change in the position of an object with respect to a fixed object, जब भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तब हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, मूविंग पोजीशन में है. ठीक है, एंड ऑल्सो नोट दैट देर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टीचर टेबल. देखो, बाकी टीचर्स टेबल या फिर जो बच्चा फर्स्ट डेस्क पे बैठा है उसका विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बोर्ड जो है पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, रेस्ट में है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, अगर वो अपनी पोजीशन जो है एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है. और रेस्ट में कब कहेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट. ओके, इन दिस एक्टिविटी द ब्लैक बोर्ड इज़ अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट फॉर द कंपेरिजन. अब ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी की स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया हमने, ब्लैक बोर्ड जो था वो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट था. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं. और बॉल क्या थी, बॉल मोशन में थी. वाइल द चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द डेस्क आर एट रेस्ट एज कम्पेयर टू द ब्लैक बोर्ड. और जबकि जो बच्चे जो है डेस्क के ऊपर बैठे थे वो क्या थे, अगर हम ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या थे, एट द रेस्ट थे. ठीक है, द सिमिलरली अ बॉय साइकिलिंग ऑन द रोड इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द साइन बोर्ड बाय द रोड साइड. इसी तरीके से स्टूडेंट कि जो एक बॉय जो साइकिलिंग कर रहा है रोड के ऊपर, वो मोशन में होगा किसके रिस्पेक्ट में, जो भी रोड के साइड पे बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो लड़का जो है साइकिल चला रहा है वो क्या होगा, मोशन में होगा. लेकिन जो ट्रीज़ है, होर्डिंग्स है, शॉप्स एंड हाउसेज, वो स्टेशनरी है, आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेम साइन बोर्ड. अगर उन साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी ट्रीज़ होंगे, होर्डिंग्स होंगी, शॉप्स, हाउसेज, स्टेशनरी जो है वो सब क्या होंगी, रेस्ट पे होंगी. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अ पार्क शोन बिलो and put tick marks in the suitable column against every object mentioned in the following table. स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है. ठीक है, इसमें
कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी मोशन में है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस टेबल में टिक मार्क करना है। जैसे फ्लाइंग बर्ड जो है रेस्ट में है या मोशन में है, तो स्टूडेंट वो मोशन में है। ट्री जो है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। लेडी सिटिंग ऑन द बेंच, वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो वो भी रेस्ट में है। जंपिंग बॉल मूव कर रहा है, सो इट इज़ इन मोशन। Next is grass. Grass is it in rest position. Flower on a plant, that is also at rest. And the boys cycling outside the park, they are in motion. ठीक है students. Now think of some other moving objects like arms of the watch, the blades of the fan, a pendulum in a wall clock and leaves of a trees while the winds blow. आपको जो है आप कुछ और जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे घड़ी की सुइयाँ, पंखी के जो ब्लेड्स होते हैं वो, पेंडुलम, क्लॉक, वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम घूमता रहता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, और जो ट्रीज़ के पत्ते जो हिलते हैं जब हवा चलती है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। द ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, देयर मूवमेंट इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ द रनिंग चाइल्ड और अ मूविंग कार। स्टूडेंट अब ये सारे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो है एक जैसा मूव तो नहीं कर रहे। ठीक है, इनकी मूवमेंट एक जैसी नहीं होती। जैसे कि जो भाग रहा है बच्चा या फिर मूविंग कार है, उनके जैसी सेम नहीं होती है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब ये जो अलग अलग मोशन में है स्टूडेंट, इनको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द above stated examples, which will help us to understand the motion of the above stated example. So first one is the translatory motion. अब जो first motion students हम पढ़ेंगे वो है translatory motion. अगर एक body जो है on the whole from one place to another move करती है, ठीक है, पूरी की पूरी जो है एक बॉडी जो है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, सो दैट ऑल इट्स बॉडी पार्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। जितना की बॉडी मूव करी है उसके सारे बॉडी पार्ट्स भी सेम टाइम पे ही उतना ही डिस्टेंस कवर करें, तो स्टूडेंट वो जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो स्टूडेंट्स होता है वो टू टाइप्स का होते हैं। फर्स्ट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, देन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करे, जैसे कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, सीधा सीधा मूव कर रही है। सो स्टूडेंट्स ये जो मोशन होता है ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, देन इट इज सेड टू बी इन कर्वीलिनियर मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कर्व्ड पाथ के अलोंग जो है मूव करे, तो स्टूडेंट्स वो मोशन होता है कर्वीलिनियर मोशन। जैसे कि ये कार क्या मूव कर रही है, एक कर्व्ड पाथ मूव कर रही है। सो यहाँ पे जो मोशन है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, कर्वीलिनियर मोशन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिलिनियर एंड द कर्वीलिनियर। ओके, ये दोनों ही मोशन है तो ट्रांसलेटरी, लेकिन इनका जो पाथ है एक में तो स्ट्रेट है और एक में कर्व है, इसलिए क्या है एक दूसरे से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स क्या होता है, रिकॉल याद करो, जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, ठीक है, या फिर एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया, ये जाइंट व्हील है, ये जैसे मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड मूव करते हैं जिस पोजीशन में, ठीक है, जिस मोशन में, दे ऑल मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये सब एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग जो है मूव कर रहे हैं। जैसे ये जाइंट व्हील है, एक फिक्स्ड पोजीशन है, उसके अलोंग क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट जो ये मोशन होती है ना, ये होती है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता है, तो ये जो मोशन है इसको हम कौन सी मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन। फर्दर स्टूडेंट सर्कुलर मोशन भी जो होती है ना वो टू टाइप्स की होती है, रोटेटरी एंड रेवोल्यूशनरी। इन द अबव एग्जांपल्स, now the arms of a watch and planets around the sun are in circular motion. Don't you think there is something different among them? स्टूडेंट्स
अब जैसे वॉच में आर्म्स घूमती है, या फिर जो प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड घूमते तो ये सर्कुलर मोशन में है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंट नहीं है। Yes, there are objects like the arms of the watch which are in circular motion do not change their position on the whole from one place to another. स्टूडेंट, अब जैसे क्लॉक होती है, ठीक है, क्लॉक्स में जो उसकी आर्म्स होती है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मूव करती है, लेकिन उनका सारी की सारी बॉडी मूव नहीं करी, वो एक पॉइंट पे फिक्स है और फिक्स रह के जो है वो मूव करी है, ठीक है। सो इस तरीके की जो मोशन होती है उसको हम रोटेशन या फिर रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। आर्म्स ऑफ द वॉच क्या है, एक पॉइंट पे फिक्स रह के जो है वो मूव करती है, ठीक है। सो इस टाइप की मोशन को क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कि ये जाइंट व्हील की पोजीशन मोशन भी है, एक पॉइंट पे फिक्स रह के जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है ये कौन सी होती है, रोटेटरी। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, जबकि दूसरे हैंड में देखें तो जैसे हमने प्लैनेट्स की बात की थी, प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, तो स्टूडेंट ये जो प्लैनेट्स है ये ऑन द होल कम्प्लीटली जो है मूव करे हैं, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे जो है ये प्लेस नहीं है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ चेंज देयर पोजीशन ऑन द होल। ऑन द होल मीन्स जो है पूरा का पूरा जो है ये प्लैनेट जो है मूव कर रहा है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। इस तरीके की जो मोशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है रेवोल्यूशनरी मोशन। द प्लैनेट्स